जय सिया राम दोस्तों। रविवार को हम सूर्यदेव की पूजा करते हैं, पर क्या आप सूर्यदेव के परिवार को जानते हैं? चलिए मिलते हैं सूर्य की पत्नियों और उनकी संतानों से कि वो कितनी संतानें हैं, कैसी हैं और कितनी सामर्थ्यवान हैं। दोस्तों, सूर्यदेव का परिवार काफ़ी बड़ा है। उनकी पत्नी संज्ञा और उन्हीं का एक रूप है छाया। इस प्रकार से शनि देव की 2 पत्नियां हैं और उनकी 10 संतानें हैं दोस्तों, जिसमें से यमराज और शनिदेव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां भी शामिल हैं। वहीं मनु स्मृति के रचयिता वैवस्वत मनु भी सूर्यपुत्र ही हैं। दोस्तों, सूर्यदेव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। संज्ञा सूर्य का तेज ना सह पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने के लिए चली गई थी। लंबे समय तक छाया को ही अपनी प्रथम पत्नी समझकर सूर्य उनके साथ रहते थे। ये राज बहुत बाद में खुला कि वे संज्ञा नहीं छाया हैं। संज्ञा से सूर्य को एक जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों की सहित 6 संतानें हुई और 6 संतानें ही उन्हें छाया से भी प्राप्त हुई। हालांकि इन्हें 4 संतानें माना जाता है। इस प्रकार से 10 संतानें मानी जाती हैं। कौन सी हैं वे संतानें और कौन थे सूर्यदेव के रिश्तेदार, यानी कि संज्ञा के पिता कौन थे? तो सूर्य के जो ससुर थे संज्ञा के पिता, वे विश्वकर्मा थे, जिन्हें देवशिल्पी विश्वकर्मा सूर्य पत्नी संज्ञा के पिता थे और इस नाते उनके ससुर भी थे। उन्होंने ही संज्ञा के तप करने जाने की जानकारी सूर्यदेव को दी थी। सूर्यदेव के परम प्रतापी पुत्र कौन हैं? तो सूर्यदेव के सबसे अधिक परम प्रतापी पुत्र यम हैं, जिन्हें धर्मराज और यमराज के रूप में भी जाना जाता है। ये सूर्य के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्य और संज्ञा की प्रथम संतान हैं। दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य स्वर्गलोक का राजा इंद्र को माना जाता है, वैसे ही नरकलोक का राजा धर्मराज यानी कि यमराज को माना जाता है। दोस्तों, यमी यानी कि यमुना नदी सूर्य की दूसरी संतान और ज्येष्ठ पुत्री हैं, जो अपनी माता संज्ञा को सूर्यदेव से मिले आशीर्वाद चलते पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई और आगे जाकर ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी हुई। तीसरी संतान है सूर्य और संज्ञा की तीसरी संतान वैवस्वत मनु, जो वर्तमान में यानी कि 7वें मनवंतर के अधिपति हैं, यानी जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण करने वाले प्रथम पुरुष बने और जिन्होंने मनु स्मृति की रचना की। दोस्तों, इसके अतिरिक्त परम प्रतापी जो उनके पुत्र हैं वो हैं शनिदेव। सूर्य और छाया की प्रथम संतान है ये शनिदेव, जिन्हें कर्म फलदाता और न्यायाधिकारी भी कहा जाता है। अपने जन्म से ही शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं। भगवान शंकर के वरदान से ये नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए और मानव तो मानव और देवता भी उनके नाम से भयभीत रहते हैं। दोस्तों, छाया और सूर्य की एक कन्या संतान ताप्ती का विवाह अत्यंत धर्मात्मा सोमवंशी राजा संवर्ण के साथ हुआ था। ताप्ती भी नदी रूप में पृथ्वी पर विचरण करती थी और ये सूर्यदेव और छाया की संतान थी। इन्हीं से आगे चलकर कुरुवंश के संस्थापक राजर्षि कुरु इन दोनों की ही संतान थे, जिनसे कौरवों की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, छाया और सूर्यदेव की एक महाभयंकर पुत्री और थी, जिसका नाम था विष्टि यानी कि भद्रा। दोस्तों, सूर्य और छाया की पुत्री विष्टि भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रतिष्ठित हुई। भद्रा काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली कन्या थी। भद्रा गधे के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई थी। शनि की तरह इसका स्वभाव भी कड़क बताया गया है। इसके स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने इन्हें कालगणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया है। दोस्तों, भद्रा के प्रताप इतना है कि कोई भी शुभ कर्म भद्रा के समय पर नहीं किया जाता है। जब विष्टिकरण हो तब नहीं किया जाता है, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। सूर्य और छाया की चौथी संतान है सावर्णी मनु। वैवश्य मनु की तरह ही वे इस मनवंतर के पश्चात अगले यानी 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भगवान सूर्यदेव की 2 संतानें और थीं, जो कि संज्ञा ने जब अश्वनी का रूप रखा था और सूर्यदेव ने अश्व का रूप रखा था तो उनसे प्राप्त हुई थी। संज्ञा के बारे में जानकारी मिलने के बाद अपना तेज कम करके सूर्य घोड़ा बनकर उनके पास गए थे। संज्ञा उस समय अश्वनी यानी घोड़ी के रूप में थी। दोनों के संयोग से जुड़वा अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं के वैद्य हैं। कहते हैं कि दधीची से मधु विद्या सीखने के लिए उनके घर पर घोड़े का सिर रख दिया गया था और तब उनसे मधु विद्या सीखी थी।
अत्यंत रूपवान माने जाने वाले अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त सूर्य की सबसे छोटी और संज्ञा की छठी संतान है रेवंत, जो कि पुनर्मिलन के बाद जन्मी थी। रेवंत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में समर्पित रहते हैं। दोस्तों, ये हैं भगवान सूर्य के परिवार के महापराक्रमी, उनकी 10 संतानें। इसके अतिरिक्त मनुष्यों से भी उनकी संतानें उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि रामायण काल में सुग्रीव जो कि महाबलवान थे, और वहीं महाभारत काल में अंगराज कर्ण जो कि अपने सामर्थ्य के लिए भी जाने जाते हैं। परंतु दोस्तों, जो नैतिक रूप से सूर्यदेव की संतान है वे 10 संतानें हमने आपको इस वीडियो में बताई। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें ये जरूर बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।